क्रिकेट टीम के एक कोच 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3900 रुपए में क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बेटा बीजगणितीय रूप में क्या होता है, जैसे जब चर और अचर दोनों मिल जाते हैं तो उसको हम बीजगणितीय रूप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए चर है x और अचर है 2। चर अचर जब गुणा के रूप में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं। तो हम यहां पर मानेंगे माना बल्ले का मूल्य x रुपया है तथा गेंद का मूल्य क्या है बेटा, y रुपया है। ठीक, बल्ले का मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य क्या है, y रुपया है। तो यहाँ पर कितना गेंदें हैं, कितना बल्ले, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 6 गेंद हैं, यानी एक गेंद, यहाँ पर एक गेंद लिख दीजिए। एक गेंद माना एक गेंद का मूल्य y रुपया, एक माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो यहाँ पर 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3x रुपये प्लस 6 गेंद, यानी 6 गेंद का मूल्य क्या होगा, 6y, और दोनों मिलाकर कितना रुपए होंगे, 3900 रुपए होंगे। दोनों मिलाकर कितने रुपए होंगे, 3900। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब कह रहा है बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का मूल्य कितना है, x प्लस तथा उसी प्रकार की 3 गेंद है। 3 गेंद का मूल्य कितना है, 3y, और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 1300। तो ये किसमें हो गया बेटा, ये बीजगणितीय रूप में हो गया। मैंने अभी बताया कि बीजगणित ये रूप में कब होगा, जब चर और अचर, ये अचर है, 3 अचर है और एक चर है, तब जब चर और अचर किसमें होंगे, गुणा के रूप में होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक बेटा, अब हम इसको ग्राफीय रूप में दर्शाएंगे। तो ग्राफीय रूप में दर्शाने के लिए हमको सबसे पहले क्या ज्ञात करना रहता है बेटा, हमको सबसे पहले पॉइंट ज्ञात करना रहता है, यानी एक एक समीकरण का कम से कम 3 पॉइंट ज्ञात होगा, तभी हम ग्राफीय रूप में इसको प्रदर्शित कर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर x, y, तो जब यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर पहले x और y का मान होगा, ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यानी करीब हम ऐसे हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे हमको 3 पॉइंट ज्ञात करने के एक समीकरण का, तब हम जाके ग्राफीय रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट से क्या है बेटा, 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब आपको समझ में आ गया था, 3 और ये 6 है तो 3 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो x प्लस 3 दूनी 6, 2y बराबर 3900। अब यहाँ पर बेटा x प्लस 2y, अब यहाँ पर 3 और ये ब्रैकेट है तो इसका मतलब गुणा छिपा है, 3 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3900/3, तो इधर कटेगा, तो x प्लस 2y बराबर होगा 3, 1 3, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे 0, 1300 आ गया। कितना आ गया बेटा, 1300। अब हम यहाँ पर ये एक बड़ा नंबर है, 1300 क्या है बेटा, एक बहुत बड़ा नंबर है, तो हमको क्या बनाना है, हमको पहले पॉइंट ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट हमको चाहिए, एक x का मान चाहिए, एक y मान चाहिए, 3 मान हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम यहाँ पर x का मान कोई भी मान सकते हैं, तो जब हम x का मान यहाँ पर रखेंगे तो y का मान अपने आप निकल जाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो नंबर है बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे है 1300 और हमको ग्राफ में बनाना बेटा। तो जब ऐसा आए, जब 1000 से ज्यादा आए, ठीक है बेटा, 1000 आए, 800 आए, 900 आए, तो हमको जो x का वैल्यू मानना है वो 100 में मानना है। x का वैल्यू किस में मानना है हमको? 100 में मानना है बेटा, ठीक है। जब यहाँ पर 1300 आ जाए, 1000 आ जाए, 800, 1000 आ जाए, तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 मानेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी हमको ग्राफ बनाने में हमको बहुत ज्यादा परेशानी आएगी बेटा, ठीक है। तो क्या समझे आप कि अगर 1000 है, 1200 है, 1100, 800 है, तो हमको जो x का वैल्यू मान लेना है वो 100 के आंकड़े में लेना है। तो हम यहाँ पर 100 x का बराबर 100 लिखेंगे, तो x का मान इसमें रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? 100 प्लस 2i बराबर 1300। यहाँ पर 100 इधर जाएगा तो ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2i बराबर 1300 माइनस 100 बराबर कितना आ गया बेटा? 1200 और ये 2i। अब ये 2 और y के बीच में क्या है बेटा? गुणा का चिन्ह छिपा है, गुणा है, तो ये y इधर जाएगा, y यहीं पे रहेगा, 2 इधर जाएगा, तो 1200 बटा कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो 2 से जब 1200 में भाग करेंगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पर 600 आएगा। क्या आएगा बेटा? 600। यानी हमको पॉइंट क्या निकला? 100 माने थे तो y का मान अपने आप क्या ना आ गया? 600। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु हमको क्या मिला? 100 कामा, यानी x का मान 100 है और y का मान 600, तो 100 कामा 600 आ गया। अब इसको हम एक अलग पेन से यहाँ पर, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, आपको ब्लैक से लिखना है, ठीक है, अंडरलाइन करना, मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ। तो पहला बिंदु क्या मान हो गया? 100 कामा 600 आया। हमको ऐसे ही 3 पॉइंट ज्ञात करने हैं बेटा, ठीक है ना। अगर आपको ये जो 1300 है, 1200 अगर ज्यादा नंबर आए तो आपको जो x का वैल्यू मानना है हमेशा 100 में मानेंगे, ओके। अब हम चलते हैं, अब x का वैल्यू हम यहाँ पर बेटा, अब हम x का वैल्यू अगर 200 मानेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए x प्लस 2y बराबर 1300। अगर हम x का वैल्यू कितना मानेंगे बेटा? x का वैल्यू अगर हम 200 मानेंगे तो यहाँ पे 13 में से 200 1100, 2 से कट जाएगा ना, हाँ s कट जाएगा, तो x बराबर हम क्या मानेंगे? 200। तो यहाँ पर रखेंगे 200 प्लस 2i बराबर 1300। अब ये इधर प्लस है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 2i बराबर 1300 माइनस 200, तो यहाँ पे 2i बराबर क्या आ गया बेटा? 1100। 1300 में से 200 घटाएंगे, कितना आ गया? 1100। अब y यहीं पे रहेगा, ये इसमें है, गुणा में है, इधर जाएगा तो बराबर के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? 2 भाग में हो जाएगा, यानी 1100 बटा 2, यानी बराबर 2 से, यानी 2 पंचे 10 और एक इसमें गया तो 2 पंचे 10 और 0, कितना आ गया बेटा? 550 आ गया। यानी y का मान कितना है? 550। तो हम 200 माने थे और हमको 550 y का मान मिल गया। तो 2 पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको भी हम अंडरलाइन कर देंगे। बिंदु क्या मिल गया हमको बेटा? ऐसे हमको लिखना है, बिंदु हमको मिल गया, दूसरा पॉइंट का बिंदु मिल गया 200 कामा 550। नेक्स्ट में हम क्या मानेंगे बेटा कि हमको कोई परेशानी ना हो, तो हम 300 लेंगे। तो 300 जब हम मानेंगे x का वैल्यू, हाँ तो सही है, 300 इसका वैल्यू मानेंगे अगर हम, तो यहाँ पर तो 2 से 1000 कट जाएगा, s कट जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर कितना मानेंगे बेटा? 300 मानेंगे। तो x प्लस 2i बराबर 1300, तो x का वैल्यू यहाँ पे 300 धन 2i बराबर 1300। अब यहाँ पर 300 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर माइनस में हो जाएगा 1300 माइनस 300। 13 में से 300 घटाएगा कितना आएगा बेटा? 1000। 2i, अब 2 इधर है, y इसमें जाएगा, बराबर किधर, तो गुणा में है, 2 और y के बीच में क्या है बेटा? इंटू छिपा है, यानी गुणा छिपा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 बटा 200 यानी 500। हमें दूसरा पॉइंट क्या मिल गया बेटा? हमको दूसरा बिंदु क्या मिल गया? दूसरा बिंदु हमको मिल गया
300 माना था मैं और y का मान 500 आ गया, यानी 300 कामा 500। तो 3 पॉइंट्स मिल गए ना बेटा, ये 3 पॉइंट मिल गए। 300 कामा 500, फिर 200 कामा 550 और फिर यहाँ पर 100 कामा 600 हमको मिल गया। ठीक है, पहले समीकरण से बेटा, है ना। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं बेटा। दूसरा समीकरण अब हम लेते हैं, तो यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या दिखा रहा है, x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ पे ये दूसरा समीकरण होगा, यहाँ पे ये पहला लिखा है। तो x प्लस x प्लस 3y बराबर कितना है, 1300। समीकरण 2 है ना ये, यहाँ पे लिख दो समीकरण 2 से। ओके, समीकरण 2 से। अब ऐसे भी x का मान यहाँ पे मानना पड़ेगा 100 में, क्योंकि ये 1300 है। ठीक है, तो 100 में मानो, तो x बराबर 100, तो यहाँ पे 100 होगा प्लस 3y बराबर 1300। अब 100 इधर जाएगा तो 1300 में से 100 घट जाएगा, तो 3y बराबर 1300 माइनस 100 बराबर 3y बराबर 1200 हो जाएगा। 13 में से 100, 3 से 1200 कट जाएगा, यानी 400 आएगा, यानी 1200 बटा 3 बराबर 3 चौक 12 0 0, यानी 400। y का मान कितना आ गया बेटा, 400। हमको एक बिंदु क्या मिल गया, 100 कामा 400 मिल गया। ठीक है, हमको समीकरण 2 का पहला बिंदु क्या मिल गया बेटा, 100 कामा 400 मिल गया। आपको 2 पॉइंट और ज्ञात कर लेना है। अब फिर x का मान अगर हम बेटा यहाँ पर x का मान 200 मानेंगे, क्या मानेंगे, 200, तो 1300 में से 200 घटाएंगे तो 1100, तो 3 से 1100 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हमको क्या मानना पड़ेगा, हमको क्या मानना पड़ेगा, हमको x का वैल्यू 300 मानेंगे, तो 1300 में से 300 घटाएंगे 1000 आएगा, 1000 से 300 कटेगा, नहीं कटेगा, यानी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू 400 माने, तो x बराबर क्या मानेंगे बेटा, 400, क्योंकि 3 से जो कटेगा वही तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 400 प्लस 3 y बराबर 1300। ठीक बेटा, अब यहाँ पर 3y 1300 इधर है, सॉरी यहाँ पे 13 है, 1300 माइनस 400, चूंकि ये क्या है बेटा, ये इधर प्लस से बराबर किधर जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। 3y बराबर 13 में से 400 गया 900। y का मान कितना आ गया बेटा, 300। y का मान कितना आ गया, 300, तो एक हो गया 400 कामा 300। हमें दूसरा पॉइंट भी मिल गया, कितना मिल गया बेटा, 400 कामा 300। अब हमको एक पॉइंट और ज्ञात करना है बेटा। फिर अगर हम समीकरण यहाँ पे लिख दो ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर x प्लस 3y बराबर 1300। अब यहाँ हमने x का वैल्यू 400 माना है। ठीक है, अब हम x का वैल्यू अगर 500 मानेंगे, तो 1300 में से 500 घटेगा, 800 आएगा, 3 से 800 कटेगा, नहीं कटेगा। अब अगर हम x का वैल्यू 600 मान लें, तो 1300 में से जब 600 घटाएंगे तो 700 आएगा, 3 से तो 700 कटेगा नहीं। अब हम क्या मान लेते हैं बेटा, सॉरी हाँ, x का वैल्यू अगर हम 600 मान लें, तो 13 में से 6 गए, 600 गए, 700, नहीं कटेगा। अब x का वैल्यू अगर हम 700 मान लें, तो 1300 में से 700 घटाएंगे तो कितना आएगा, 600, 3 से 600 कट जाएगा। ओके, x का वैल्यू हम x बराबर क्या मानेंगे, 700। तो यहाँ पर 700 रखेंगे प्लस 3y बराबर 1300, फिर 3y इधर रहेगा, बराबर के इधर 700 जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 700 बराबर कितना, 13 में से 700 600। आपको पता है 3 से 600 कट जाएगा, y बराबर कितना आएगा बेटा, 600 बटा 3 बराबर 200। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 200। हमको दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, x कम कितना मिला है, 700, और y कितना मिला है, 200। हमको तीसरा पॉइंट भी मिल गया बेटा। यहाँ तीसरा पॉइंट मिल गया कि नहीं मिल गया, तीसरा बिंदु। अधिकतम 3 बिंदु, यानी 4 बिंदु भी, 4 पॉइंट भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन हम 3 ही ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पे मिल गया है 700 कामा 200। अब हम ग्राफ खींचेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पर
100 का बना लिया है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है बेटा, चूंकि मैं इधर चलेंगे तो प्लस आएगा, ये एक्स एक्सिस है बेटा, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है, और इधर इसको बोलेंगे, इधर क्या होगा, एक्स डैश एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। इधर जाएंगे नीचे चलेंगे तो हमें माइनस चिन्ह प्राप्त होगा, और बाएं चलेंगे इधर तो हमें ये एक्स ही अच्छा है, ये इधर माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में कोई मान आया नहीं है, इसलिए हमको माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ चलते हैं बेटा, एक्स का मान 100 है, तो एक्स का मान यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे वाई का मान क्या है बेटा, 600। वाई का मान क्या है, 600। तो हम यहाँ पर ऐसे चलेंगे, यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे 600। ठीक है बेटा, यहाँ पे 600, यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया। तो x का मान 100 कामा और y स्पेस 600 है, तो यानी 100 कामा 600, एक पॉइंट हमको तो ये मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हो x का मान 200 है, तो यहाँ पे 200, और फिर क्या है बेटा 550, तो यहाँ 600 और 500 के बीचों बीच में आएगा 550। चूंकि इसकी जो दूरी है बेटा हमेशा समान लेना पड़ेगा, है ना बेटा, इसकी दूरी सब समान है बेटा। ठीक है, चूंकि मैं ग्राफ में नहीं, मेरे पास ग्राफ नहीं है, और हम आपको ग्राफ पे समझाने की कोशिश करेंगे, अभी इसको ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर x का मान 200 है और y एक्स पे कितना होगा, 550। तो यहाँ पर 200 ऐसे यहाँ चलेंगे, ये ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, यहाँ पे ये समथिंग यहाँ पे, तो 200 कामा 550। थर्ड पॉइंट यहाँ पे 300, x का मान 300 है और y का मान कितना बेटा 500, तो 500 यहाँ पे है, चलेंगे 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 चलेंगे, 500 500 500 500 यहाँ पे। ठीक है बेटा, 500 यहाँ पे, यानी 300 कामा x का मान, y का मान 500। हमको ये हो गया बेटा। अब तीनों यहाँ पर ये मिल रहे हैं, तीनों पॉइंट्स, है ना बेटा, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। इसको मैं एक ऐसा लाइन खींच दूंगा, ये देखिए, ठीक, यहाँ पे ये। और ये कौन सा समीकरण है बेटा, ये कौन सा समीकरण है, ये पहला समीकरण है। तो पहला समीकरण यहाँ पर है 3x + 6y बराबर 3900। यहाँ पे क्या होगा, तो हमने फिर बाद में इसको सरल किया है, तो यहाँ पर आया है x + 2y, है ना बेटा। तो इसको मान लेते हैं हम थर्ड, क्या मान लेते हैं, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड है, तो यहाँ पर x + 2y क्या है बेटा, x + 2y बराबर 1300। ये क्या है बेटा, ये समीकरण है। ठीक है, और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये इस पर क्या है, लाई है। अगर हम x का मान और y का मान रखेंगे तो ये दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अगर हम x का मान यहाँ पे 200 रखेंगे और y का मान 550 रखेंगे तो 1300 आ जाएगा। ठीक है, 1300 बराबर 1300। ठीक है, यानी ये जो मान है, ये जो पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x, y, ये इस पर स्थित हैं, यानी इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, तभी इस पर लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब हम ऐसे ही बनाएंगे, लंबा जा रहा है। अब हम क्या मानेंगे बेटा, x का वैल्यू 100 मानेंगे और y का वैल्यू कितना मानेंगे, x का वैल्यू, दूसरा समीकरण ले रहे हैं ना, x का वैल्यू है 100 और y का है कितना है बेटा 400। तो यहाँ पे 400 जाएगा, a यहाँ पे आएगा, तो 100 कामा 400। अब x का वैल्यू कितना है बेटा 400 यहाँ पे, और y का वैल्यू कितना है बेटा 300। तो यहाँ पे 300, यहाँ पे कुछ तरह, यहाँ पे कुछ आएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 400 कामा 300। फिर y का वैल्यू कितना, x का वैल्यू कितना 700 और फिर है 200, यहाँ पर इस तरह आएगा 200, यहाँ पे है 200 शायद, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। अब हम यहाँ पे रखेंगे, यानी 700 कामा 200। अब ये पॉइंट्स यहाँ पर इसको रखेंगे
और इसको हम मिला देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह। ये अब यहाँ पर ये बन रहा है बेटा, देखिए यहाँ पर ये मिलते हुए आया है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर और मैं इसको गाढ़ा कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह गाढ़ा हो जाएगा। इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो फिर ये जो है क्वेश्चन 2 आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और पसंद आया है क्वेश्चन, बहुत मेहनत लगती है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।